हेलो साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम जो है कुछ साधारण ब्याज पर आधारित मिश्रित सवालों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि मिले जुले सवाल किस तरह से हमें जो है मिलते हैं। और कोशिश या ये मानिए कि आज हम जो है पूरा जो गत वर्षों में नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कैसे हल करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले से किस तरह सवाल आते हैं। साधारण सवाल से थोड़ा सा घूम करके या थोड़ा सा घुमा करके, इससे बच्चा थोड़ा पजल्ड हो जाए तो उस तरह से घुमा कर उसको जो है परेशान करने, थोड़ा परेशान होता है या भ्रमित होता है, तो उस तरह के सवाल उसको दिए जाते हैं और उन सवालों को कैसे हल करते हैं उसकी हम आज इस सेशन में पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, पहला सवाल देखते हैं क्या कहता हमारा। देखिए, पहला सवाल है जो ये उसमें नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आया है और ये आया है 2000 में आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें, क्या कैसा है। ये पहला सवाल है। कोई धन है, ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। 75 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इसमें है क्या। किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। तो अब इसमें है क्या, तो हमें निकालने, इसमें क्या करना है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो धन ज्ञात कीजिए यानी कितना पैसा था हमारा, मूलधन की कहने मतलब मूलधन इसमें पता करना है कि मूलधन कितना था। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या है, हमें मूलधन का पता नहीं है, हमें केवल क्या चीज़ दी है, रेट दिया है, ब्याज की दर दे रखी है और समय दे रखा है 5 वर्ष, और ब्याज कितना हुआ 5 साल में वो हमें ब्याज दे रखा है। अब धन कितना था उस धन को हमें पता करना है, तो उसको पता करते हैं। देखिए पहले जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको लिख लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है हमारा, 75 रुपये। कितना है, 75 रुपये। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दर कितनी है, 5%
वार्षिक। और तीसरी चीज दे रखी समय, तीसरी चीज क्या दे रखी, समय। समय कितना है, 5 साल, 5 वर्ष या 5 साल। ठीक है, ये इतनी चीजें हमें दे रखी हैं। अब इसमें हम क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर कितना होगा, ठीक है, मूलधन निकालना है। अब इसको मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए मूलधन का सूत्र लगा देंगे। मूलधन बराबर होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर गुणा समय। ठीक है, अब इसके आधार पर रख देते हैं हम। देखिए मूलधन बराबर 100 गुणा ब्याज कितना हमारा 75 रुपये है, लिखेंगे 75 बटे दर कितनी हमारी 5% लिखा है, 5 गुणा समय कितना है 5 साल। अब इसको हमें क्या सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे देखिए, 5 के पहाड़े से इसको काट देते हैं, 5 के पहाड़े से भाग दे देंगे इसको, यानी 5 कम 5 और 5 कम 5, यहाँ बचेंगे 2, फिर 2 मिला देंगे 2 के साथ, फिर 5 ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 पंजे 25, तो ये 5 से 75 काटा तो ये 15 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 15 बार। अब इस 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, कितनी बार कट गया, 5 बार, वो 3 बार। ठीक है, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, कट के दोनों, तो हम ऊपर जो बच रहे हैं उनकी क्या कर रहे हैं, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको। अब 100 की ये है और 3 ये है, तो 100 के 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ये हमारा आ गया मूलधन। जो धन था हमारा, जिसको पता नहीं था, जिस धन पर हमें ब्याज 75 रुपये मिला था या देना पड़ा था, तो वो धन हमारा कितना है, 300 रुपये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ये आया था सन 2000 में, ये 2000 में आ चुका है नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 6 10 बटे 1 10 1 4, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, ये क्या है, प्रतिशत। 6 सही 1/4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, कोई धन, कोई धन दुगना, दुगना हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ये समस्यात्मक होते हैं, इससे बालक भ्रमित हो जाता है। अब इसमें क्या है ना, तो समय तो निकालना ही है हमें। ठीक है, धन, मूलधन भी नहीं दे रखा है, ब्याज भी इसमें नहीं दे रखा, केवल क्या है, उसको थोड़ा सा इशारों में समझाया गया है कि कोई धन है वो दुगना हो जाएगा। मान लीजिए 1 रुपया है तो 1 रुपये का दुगना कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें दर दे रखी है। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका देख लीजिए, कैसे निकालते हैं, हल कैसे करते हैं, इसको समझ लेते हैं। हमें धन का पता नहीं है तो हम क्या करें, धन को मान लेते हैं। माना धन या मूलधन कितना है, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं। अब क्या है,
तो कह रहे दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो दुगने का मतलब मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन बराबर 100 का दुगना कितना हो गया? बराबर 200 रुपये। कितने रुपये हो गया? 200। तो साधारण ब्याज, अब ब्याज कितना हो गया हमारा? 200 में से 100 कम कर देंगे मूलधन, बराबर कितना हो गया? 100 रुपये। ये हमारा ब्याज हो गया। अब हमें ब्याज भी मिल गया, मूलधन मिल गया, दर हमारी ये लिखी हुई है। तो इसके आधार पर हम उसको ज्ञात कर लेंगे। क्या निकाल लेंगे? हम समय को ज्ञात कर लेंगे। ये समय हमें निकालना है। समय बराबर क्या? समय को निकालना है। ठीक है, अब लगाते हैं समय का फार्मूला लगाते हैं। देखिए, समय बराबर होता है 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। ये फार्मूला है। ठीक है, दर गुणा दर, मूलधन गुणा दर, और ये 100 है, ब्याज है। अब देख लीजिए इसको कितना निकलता है। 100, अब मूलधन में कितना, वो ब्याज कितना है हमारा? 100 रुपया। ठीक है, दुगना होगा बटे, अब हमारा मूलधन कितना माना हमने? 100 रुपये माना है। गुणा दर कितनी है हमारी? 6.25%। यानी 6.25 का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें दर लिखी नहीं थी ना, दर लिख देते। दर बराबर 6 सही 1/4% या 6 चौक 24 है 25/4। 25/4 सुनाइए। अब इसको फिर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो 25/4 है, तो ये जो है नीचे 25/4 हर 25/4 का जो हर है इनका, इसको हम ऊपर बदलेंगे, सही करेंगे तो ये जो है ऊपर चला जाता है। 100 गुणा 100 गुणा 4 बटे 100 गुणा 25। अब देखिए 100 से तो 100 कट जाएगा, 25 से हमारा इसको काट लीजिए, 25 चौके 100, सीधा 25 का लगा देंगे, 25 चौका 100। अब कितना हो गया? ये कट गया, ये भी नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 4, ये 40, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो हमारा समय कितना आ गया? 16 वर्ष। 16 वर्ष हमारा समय आ गया। अब 16 वर्ष क्यों आया? क्योंकि हमारा ब्याज जो है वर्ष में दिया गया, तो समय भी हमारा वर्ष में ही आएगा। 16 वर्ष में हमारा धन दुगना हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। अभी और आगे बढ़ते हैं अभ्यास की दृष्टि से। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है कि कितने समय में, देखिए कितने, हमारा सवाल नंबर 3 क्या है? कितने समय में 2600 रुपये का मूलधन, 2600 रुपये का 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इसमें क्या कितने समय में, सवाल क्या है, प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न नंबर 3,
कितने समय में 2600 रुपये का 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से साधारण ब्याज साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, कितने समय में 2600 रुपये का 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें समय निकालना, कितने समय में समय निकालना है। अब समय निकालना है तो और हमें दिया क्या चीज़ है, देखिए मूलधन दिया 2600 रुपये, दर दी है 8% और समय अब ब्याज कितना दिया हमें 288 रुपये। तो समय आराम से हम निकाल लेंगे। हल करते हैं इसको। मूलधन बराबर 2600 रुपये, दर बराबर 8%, वार्षिक साधारण ब्याज बराबर 288 रुपये। अब निकालना क्या हमें, देखिए समय बराबर क्या, तो इस समय का हमें पता लगाना है, समय ज्ञात करना है। तो हमें इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम समय को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए निकालते हैं। समय बराबर 100 गुणा ब्याज, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज से है, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज से है, बटे मूलधन गुणा दर। अरे गलत हो गया थोड़ा, इधर नहीं लिखा, यहाँ लिखा जाए मूलधन गुणा दर। अब देखिए क्या है, 100 गुणा ब्याज कितना 288 रुपया, बटे मूलधन कितना हमारा 2600, गुणा दर कितनी है हमारी 8%। अब इसको हम सरल कर लेंगे। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब 8 से भी सब कर लेते हैं, 8 कम 8, 8 किया 24, बचे कितने 4, 48 हो गया, 8 छंग 48, 8 छंग 48। अब देखिए ये यहाँ से इसको कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। कितना आ गया 18/13, 18/13। जब संख्या और जब नंबर हमारा जब भिन्न जो है वो जब कोई भिन्न अगर ऊपर ज़्यादा होता है, यानी अंश जो है हर से ज़्यादा होता है, तो हर से अंश को भाग दे देते हैं। अब 13 से इसको भाग दे देंगे, ठीक है, या ये 13 से जो है 18 को भाग दे देंगे, तो कुछ कितना हो जाएगा 13 कम 13, 18 में 13 कम करेंगे 5 बचेगा, ठीक है। 13 कम 13 और 5/13 वर्ष, ये हमारा आंसर आ जाता है निकल करके, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखते हैं अभी और।
प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे दूसरा सवाल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, 1800 रुपये का 1800 रुपये का 2.5 वर्ष में 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है। 2250 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात कर। अब इसमें देखिए 1800 रुपये मूलधन हो गया, 2.5 वर्ष 2/1/2 वर्ष समय हो गया, मिश्र धन इसमें दिया है लेकिन ब्याज नहीं दिया है, ब्याज इसमें नहीं दिया है तो हमें ब्याज। अब मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन किसे कहते हैं, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन बन जाता है। जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है, उसे मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इस मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज मिल जाएगा तो फिर आसानी से हम दर का पता लगा लेंगे। देखिए हल करते हैं। मूलधन बराबर कितना है, 1800 रुपये, समय कितना है 2/1/2 वर्ष या 2 दूनी 4 और 5/2 वर्ष। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा मिश्र धन कितना है, मिश्र धन बराबर 2250 रुपये। ठीक है, 2250। अब क्या है, जब मिश्र धन दे रखा तो हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कितना होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक हो गया। कितना हमारा मिश्र धन 2250 माइनस 1800 कितना हो जाएगा 450 रुपये। समझ में आ रहा है कैसे, 450 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, अब हम इसके आधार पर दर निकाल लेंगे। अब देखिए दर का फार्मूला क्या, 100 गुणा ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। अब देख लिए निकालिए इसको, 100 ब्याज कितना हमारा 450 रुपये, 450 बटे मूलधन कितना है 1800 रुपये गुणा 5/2, ये हो गया हमारा समय। ठीक है, बराबर 100 गुणा 450 गुणा 2, ये 2 जो है यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 1800 गुणा 5, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इन जीरो से ये वाले जीरो खत्म हो गए, इस 5 से ये कट जाएगा, 5 नम 45 और जीरो का 0। ठीक हो गया।
अब इस 18 के पहाड़े से 90 कट जाएगा 5 बार, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। अब यहाँ ऊपर देखिए सब कट गया तो बच जाएगा 5 और 2 बचा, इसके हम गुणा कर लेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10% बार से ये हमारी दर जो है रेट जो है हमें प्राप्त होगा। 10% हमारा जो है दर मिल गया। समझ में आ गया? आगे और देखते प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये सवाल हमारा आया था, ये आया है ये भी पिछले सवालों में आया, पिछले जो है टेस्ट पेपर में आ चुका है सवाल। जितने सवाल मैं करा रहा हूँ ये सब पहले टेस्ट में आ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सवाल जो है क्लिष्ट हो रहा है आपका। सवाल नंबर 5, महेश ने एक दुकानदार से इसने एक दुकानदार से 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है, कितने रुपए दिखे? 600 रुपये 12% राशि से 2 साल के लिए उधार लिए। उसने आगे देखिए सर, देखिएगा है उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपये वापस किए। 640 रुपये वापस कर दिए। ठीक है, अब बताओ महेश को कितने रुपए और वापस करने हैं। थोड़ा सवाल आसान है, थोड़ा सा जो है बड़ा कर दिया गया, थोड़ा जिससे बच्चे भ्रमित हो जाए उसके ऊपर फंसा। और सवाल क्या हमारा, महेश ने एक दुकानदार से 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष के बाद 640 रुपये वापस कर दिए। अब बताओ महेश को कितने रुपए और वापस करने हैं। यानी 2 साल की शर्त पूरी हो गई, 2 साल के बाद उन्हें नगद 600 रुपये दे दिए कि मेरे पास इतने ही है, अब कितने और देने हैं, यानी ब्याज कितना और बचा वो अभी बाकी है, उसका पता लगाना है। चलिए हल करते हैं।
मूलधन कितना है देखिए 600 रुपये। दर कितनी है 12%। वार्षिक समय कितना है 2 वर्ष। वापस कितने किए हैं 640 रुपये। ज्ञात क्या करना है कितने और वापस देने हैं। ठीक है, इस बात का हमें पता लगाना है कितने जो है वापस और देने हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें निकालना है ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए मूलधन कितना हो रहा 600 रुपये। ठीक हो गया। गुणा दर कितनी है हमारी देखिए 12%। समय कितना 2 साल। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना ब्याज निकालना है। ब्याज 0 से 0 कट के 6 12 2 ये बचा। इनकी अपन गुणा कर देंगे। 12 के पहाड़ा 6 का पहाड़ा 12 में कर देंगे। 12 से 72 72 गुणा 2 में कर देंगे, यानी 12 से 72 और 72 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144 रुपये। ये हमारा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा ब्याज। अब हमारा क्या है ब्याज मिश्रधन कितना होगा देखिए मिश्रधन को पता लगाते हैं। मिश्रधन बराबर 600 रुपये प्लस 144, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को मिला देंगे तो हमारा जो है मिश्रधन मिल जाएगा। कितना होगा 744 रुपये। ठीक हो गया। 744 रुपये, यानी कुल साढ़े 744 देने थे उसको, लेकिन दिए कितने 640। अब नगद कितने दिए थे, नगद दिए कितने दिए 640 640 रुपये। ठीक है, बचे कितने शेष कितने बचे 744 माइनस 640 कितने बचे 4 का 4। ठीक है, और इस 4 में से ये 4 गया 0, 7 में 6 गया 1। 104 रुपये अभी और देने हैं। कितने रुपए और देने हैं 104 रुपये। यही हमें निकालना था कितने और वापस देने हैं, तो कितने देने हैं 104 रुपये हमें वापस करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मूलधन कितना 600 रुपये, दर 12%, समय 2 साल, वापस किए 640 रुपये, और कितने और देने इस बात का पता लगाना है। यानी मिश्रधन मिल जाएगा तो हम घर उससे जानकारी ले लेंगे। पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। कुल ब्याज कितना है, ब्याज का सूत्र लगा देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और हल करके हमारा कितना ब्याज आ गया 144 रुपये। ठीक है,
अब 144 को हमने जो मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रण हमें बन जाएगा नहीं पूरा कितना वापस करना था, कुल वापस कितना करना था 744 रुपये। ठीक है, अब जमा कितने किए 640 रुपये, तो बचे कितने, यानी 640 में से 744 में से 640 कम कर देंगे तो 104 रुपये हमें और देने अभी हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, ₹450 का ₹450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। अब देखिए इसमें जो है मिश्रधन ज्ञात करना, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, फिर पहले ब्याज निकाल लेंगे तब मिश्रधन का पता लगेगा। ठीक है, हल कैसे करना है, देखिए मूलधन कितना है 450 रुपये, 450 रुपये, दर कितनी है 5% वार्षिक, समय कितना है, समय है 3 साल, 3 वर्ष। ठीक है, अब ब्याज निकाल देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसके आधार पर फार्मूले से हम इसको निकाल देंगे। मूलधन कितना है हमारा 450 रुपये, गुणा दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 साल बटे 100। ठीक हो गया, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 5 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, करिए गुणा, 3 की गुणा इसमें कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 बटे 2, भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12, 1 2 सत्ते 14, एक बचेगा 5, इतने रुपये 67 रुपये 50 पैसे हमारा ब्याज बनता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब निकालना है हमें मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। अब देखिए पहले क्या निकलवा था ब्याज, हमारा ब्याज ये आ गया। अब निकालना मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता मूलधन गुणा मूलधन जमा ब्याज। मूलधन कितना है 450 रुपये प्लस 67 रुपये 50 पैसे, दोनों को जोड़ दीजिए, 50, 0 के साथ 0 के साथ 6 5 11, 517 रुपये 50 पैसे हमारा ब्याज आ गया। मिश्रधन, ये हमारा मिश्रधन आ गया
और ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये सवाल आपका आया था 1998 में। ठीक है, ये 1998 में टेस्ट में आ चुका है। 1998 में। इसके बाद सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 क्या आता है। किसी धन का किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से समय 4.5 साल, 4 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज ब्याज 324 रुपये होगा। 324 रुपये होगा। तो अब इसमें क्या करना है, हमें किसी धन का धन ज्ञात करना है। क्या करना है, तो धन ज्ञात करो, धन ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या है देखिए, सबसे पहले इसमें दर दी है 6% वार्षिक। समय दिया है 4 सही 1/2 वर्ष। ठीक हो गया। ब्याज दिया है 324 रुपये। ठीक है, 324 रुपये। अब हमें क्या करना है, धन ज्ञात करना है। आराम से निकल जाएगा, यानी मूलधन का फार्मूला लगा देंगे। मूलधन बराबर 100 गुणा ब्याज बटे दर गुणा समय। ये फार्मूला इसमें काम करेगा। अब देखिए 100, ब्याज कितना है 324 रुपया, बटे दर कितनी है 6%, समय कितना 4.5 साल। 4.5 साल का मतलब 2 दूनी 4 और 1, तो 2 चौके 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, इसको कर लीजिए 100 गुणा 324 बटे 6 गुणा 9। ये नीचे का जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 2 तिया 6 और 3 से ही कट जाएगा। 3 ही कम 3, 2 में नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे। 24 होगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है क्या। अब ये 9 से ये कट जाएगा 108, 9 ही कम 9 और बचा 1 18, 9 दूनी 18, 12 बार 12 में 108 होते हैं। तो मूलधन कितना कितना बच गया, 100 बच गया, 12 बच गया, दोनों गुणा कर देंगे। मूलधन हमारा कितना आ गया 1200 रुपये। 1200 रुपये, 1200 रुपये हमारे क्या आ गया ये मूलधन। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है,
ये सवाल आपका आगे आ चुका है, ये भी पीछे आ गया। ये सारे के सारे सवाल पीछे गत वर्षों में परीक्षा में आ चुके हैं। सवाल आगे का देखिए, विवेक ने, कोई व्यक्ति है, 1200 रुपये महेश से, ठीक है, महेश से 4% ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसने 1000 रुपये और एक घड़ी देकर कर्जा चुकाया तो बताओ घड़ी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 1000 रुपये भी दिए, घड़ी दी, इसका मतलब घड़ी और 1000 रुपये दोनों दे करके कर्ज चुका दी। घड़ी के जो पैसे हैं वे भी ब्याज में लग गए। हो गया। अब इसमें क्या है, वही ब्याज, साधारण ब्याज निकालना। ठीक है, मूलधन पहले इसको पढ़ते हैं। मूलधन बराबर हो गया हमारा 1200 रुपये दर 4% वार्षिक समय बराबर 5 साल ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। ठीक है, पहले ब्याज निकाल लेंगे, यानी घड़ी का मूल्य निकाल लेंगे। जब ब्याज निकल जाएगा तो घड़ी का मूल्य हम आसानी से निकाल पाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कर लीजिए, मूलधन कितना है 1200 रुपये गुणा दर कितनी है 4%, समय कितना 5 साल बटे 100। इन 100 से 100 का 2 जीरो कट जाएंगे, बचा कितना 12 4 5, 12 चौक 48 पंजे, या 5 चौक 20, 20 ढाई 200 240। ठीक है, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 रुपये ब्याज हो गया। 240 रुपये ये ब्याज बन गया।
ठीक है। 1200 में 240 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल कितना देना होगा, 200 ये होगा, 1200 1440 यानी मिश्रधन। मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 240 बराबर 1440 रुपये। और नगद कितने जमा किए हैं, 1000 रुपये नगद दिया, नकद दिया बराबर 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये नगद दे दिए, तो इसमें से हम ये घटा देंगे, 1000 घटा देंगे तो घड़ी का मूल्य मिल जाएगा। घड़ी का मूल्य बराबर 1400 माइनस 1000 बराबर, यहाँ लिख दीजिए 1440 है ये। जब हमारे 440 घड़ी का मूल्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह जो है इन सवालों को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और एक बात, अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है।